मध्य प्रदेश सरकार जहां एक ओर आदिवासियों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर जिले के घाटी गांव तहसील का एक गांव ऐसा भी है जहां आदिवासी मजदूर परिवार दहशत में है। दहशत भी ऐसी कि भंवरपुरा गैंगरेप कांड के बाद इस गांव से एक एक करके 31 परिवारों के गांव छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। गैंगरेप के आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन यहाँ मजदूरी करने आए आदिवासी परिवार काफी दहशत में है। इन्हें बदमाशों का अनजाना सा भय सताया रहता है। हालांकि पुलिस गैंगरेप पीड़िता के पूरे परिवार के संपर्क में है और उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर रही है, लेकिन गांव के बाकी मजदूर परिवारों के पलायन पर पुलिस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों से आंकड़े जुटाने की बात कह रही है। दरअसल पूरा मामला ग्वालियर जिले के घाटी गांव तहसील के भंवरपुरा थाना क्षेत्र के बरकोड़ा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 30 जनवरी की आधी रात को एक 15 साल की आदिवासी नाबालिग बालिका का कट्टे की नोक पर माता पिता के सामने गैंगरेप किया गया। जिस खदान पर पीड़ित किशोरी के माता पिता काम करते थे, उसी खदान के संचालक गब्बर सिंह गुर्जर के बेटे आकाश गुर्जर, उसके साथी बंटी, संजीव और डकैत गुड्डा गुर्जर गैंग के सदस्य रहे जंडेल गुर्जर ने गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन एक आरोपी जंडेल गुर्जर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वो डकैत गुड्डा गुर्जर का साथी रहा है। ऐसे में बरकोड़ा गांव के आदिवासी परिवार दहशत में है। यहाँ वो आदिवासी मजदूर परिवार रहते हैं जो काम की तलाश में आए थे और अब गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। पलायन करके परिवारों का कहना है कि गुंडे बदमाशों का उन्हें ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि पुलिस रात होने से पहले कभी कभी गश्त कर चली जाती है, लेकिन अंधेरा होते ही बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर कभी भी आ जाते हैं और मजदूरी कर जो रुपए मिलते थे उन्हें कई बार रात में आकर मार पीट कर छीन कर ले जाते हैं। राशन भी छीन ले जाते थे। लेकिन अब जब बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे रहेंगे? परेशानी आ रही है बरकोड़ा। किस तरह की परेशानी आ रही, गांव छोड़ने में मजबूर हो गए आप लोग? परेशानी ये है कि चोर बदमाशों की जाना परेशानी साहब। हाँ, रात में आते हैं, मुंह बांध कर आते हैं, मतलब उनको पहचान नहीं पाते हैं कौन है क्या है। बारात के 12 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाएं, ऐसी कुछ समस्या है। मतलब हमने घर छोड़ दिया, ये हमारे गांव में रैप हो गया, सो हमने घर छोड़ दिया डर के मारे। क्या क्या डर सता रहा है आपको? वही डर सता रहा है डांग के का। अब लोग पैसा दे लेते, बीती मनते और चूना आटे थे बीती, अब हम पे ही बीत रही है, तो हम कहाँ तक झेलेंगे। सो गांव छोड़ भागे आए हम, तो सपा हमारी बस ही बही धरी है, हम तो यहीं चौरे में आ गए हैं। कितने कितने परिवार छोड़े आए वहाँ से? परिवार आ गया, पूरा परिवार आ गया, पूरा का सपा गांव सुना पड़ा है। डर जे सर के हमारे चोरने के मारे डर भारी लग रहा है। अच्छा। हाँ, मुंह बांधे आते हैं और बस ये तो हमारे गनते कट्टा भी लगा देते हैं, सब हम डर जाते हैं। तो कितने परिवार छोड़ा है गाँव को? और परिवार पूरी परिवार बजे आवे, गांव खाली पड़ा है। तो बरकोड़ा में क्यों नहीं रहना चाहते तुम, ये तो बताओ। अरे बरकोड़ा में यूँ नहीं रहना चाहते क्योंकि रात में जो बदमाश लोग आते हैं तो पैसा ले आते हैं, मारा पीट करते हैं। और वैसे भी गांव में कोई इंसान तो है नहीं, 2-4 लड़के ही हैं, औरत ही औरत है सब। घाटी गांव तहसील के भंवरपुरा थाना क्षेत्र के बरकोड़ा गांव से 31 परिवारों के द्वारा गांव से पलायन करने की जानकारी मध्य प्रदेश किसान सभा ने दी है और गरीब मजदूरों की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन को नाकाम बताया है। किसान सभा के अनुसार उन्होंने कलेक्टर को पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया है, लेकिन उनका रवैया उन्हें मदद करने वाला नहीं दिखा। ऐसे में मध्य प्रदेश किसान सभा ने गांव से पलायन करके आए आदिवासी परिवारों के पुनर्वास की सरकार से मांग की है। देखिए, ये घाटी गांव तहसील के अंतर्गत जो भंवरपुरा थाना है, उस थाने के अंतर्गत एक गांव है बरकोड़ा, जहां पर अभी एक नाबालिग लड़की के संग सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस घटना के बाद डर के मारे ये पूरा परिवार पलायन कर गया है। पूरा परिवार, पूरा गांव आज खाली पड़ा हुआ, अपने बर्तन बाड़े, बर्तन, खाट बिछौना सब कुछ वहाँ वो छोड़ आए हैं। मेरा ये कहना है यहाँ पर कि एक तरफ शासन ये बात कह रहा है कि भाई हम तो जो है सब जगह वो कर रहे हैं,
हम तो सब जगह लोगों की मतलब जो है वहाँ पर सब सुविधाएं हैं, गांव के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कोई डर वह नहीं है। और पुलिस नाम मात्र के लिए चक्कर लगाती है, वहाँ पे कोई पुलिस का भी वह नहीं है। आखिर ये जिएंगे कैसे? इनके खेतों पे कब्जा है, इनके घर में जो है रात को 12 बजे 1 बजे गुंडे बदमाश आ जाते हैं, कैसे रहेंगे ये लोग? और इस घटना ने इनको इतना दहशत पैदा कर दिया कि अब ये यहाँ रहने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। हमारी मांग ये है कि शासन से कि यहाँ पे तत्काल जो है इनके लिए कोई घाटी गांव के आसपास इनको जगह बसाई जाए, इनकी कॉलोनी बसाई जाए और इनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास दिए जाएं और इसके साथ साथ इनको 5-5 बीघा खेती दी जाए ताकि ये जो है आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वरना ये पूरे जो 31 परिवार बताए जा रहे हैं, 31 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। गैंगरेप मामले में पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को पकड़ा है और एक की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस दावा तो कर रही है कि आरोपियों को कठोर सजा दिलाएगी, लेकिन बरकोड़ा गांव से 31 परिवारों के द्वारा गांव से पलायन करने की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को दी गई तो उनका कहना है कि गैंगरेप पीड़िता का पूरा परिवार पुलिस की सुरक्षा में है। लेकिन अन्य आदिवासी परिवारों के पलायन की खबर पर उन्होंने कहा कि जल्द वो घाटी गांव तहसील के एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी को बरकोड़ा गांव भिजवाकर जांच कर पुष्टि करवाएंगे कि क्या वाकई में आदिवासी परिवार गांव से पलायन कर गए हैं। जो विक्टिम परिवार है वो अभी भी ग्वालियर पुलिस के सुरक्षा में है। इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है और किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई जो पलायन वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास नहीं है। हर तरीके से विक्टिम परिवार को पूरी सुरक्षा और सहायता दी जा रही है और इस प्रकरण में जितनी जो एक आरोपी है उसको भी पकड़ने के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है और संभवतः जल्दी उसमें सफलता भी मिल जाएगी। और इस प्रकरण में जितनी अच्छी विवेचना हम कर सकते हैं हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें अच्छी से अच्छी विवेचना हो और जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा इसमें मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। और भी जो परिवार थे गाँव में उनके पलायन करने की बात सामने ये वहाँ के जो एसडीएम, तहसीलदार और जो एसडीओपी हैं ये उनसे एक बार वेरीफाई करने वाला पॉइंट है। तो क्योंकि कौन परिवार वहाँ मजदूरी करने आया है ये वाला आंकड़ा लोकल थाने पे और तहसीलदार और पटवारियों के पास में रहता है। हालांकि गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई है, तो वहीं बदमाशों के हौसले की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन ने भी आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज करवाया है। लेकिन फिर भी आदिवासी परिवारों का गांव से अचानक पलायन कर जाना इलाके में पुलिस सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो वहीं आदिवासियों का उनके घरों से पलायन करना प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल रहा है।